सिर्फ वेदी पर रखे 3 टूटे हुए ड्रैगन अंडों को एक नजर ज्यादा देखने की वजह से राजकुमारी को अचानक पूरे एओनिया राज्य पर लगभग 200 साल से छाए एक चौंकाने वाले झूठ का पता चल गया। दरअसल पहले रानी ने जो कहानी बताई थी वो सब झूठ था। असली सच्चाई ये थी कि राजा लोगों को लेकर गुफा में विशाल ड्रैगन को मारने गया था, लेकिन वहां उसने देखा कि ड्रैगन के बच्चे अंडे से बाहर निकल रहे थे। ड्रैगन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे निर्दयता से ड्रैगन के सभी बच्चों को मार डालें और बाहर की प्रजा में ये खबर फैला दी कि गुफा में एक बेहद क्रूर प्राचीन दुष्ट ड्रैगन रहता है। लेकिन जैसे ही राजा ने छोटे ड्रैगनों को मारा, प्राचीन दुष्ट ड्रैगन अचानक प्रकट हो गया। उसने सिर्फ एक बार ड्रैगन की आग उगली और सभी सैनिक तुरंत मर गए। ये देखकर राजा तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और दुष्ट ड्रैगन से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वो किसी भी चीज की बलि दे सकता है। अजीब बात ये थी कि दुष्ट ड्रैगन ने उसे एक ऐसा श्राप दिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजा देगा। आगे से हर पीढ़ी के राज्य के उत्तराधिकारी को अपनी 3 बेटियों को ड्रैगन को अर्पित करना होगा। लेकिन ड्रैगन ने शाही परिवार की निर्लज्जता और क्रूरता को कम आंका। वे मासूम लड़कियों को राजकुमार से विवाह का झांसा देते, फिर शाही खून उन लड़कियों पर लगा देते और उन्हें बलि के रूप में ड्रैगन के सामने पेश कर देते। क्योंकि कभी कोई भी गुफा से जीवित बाहर नहीं आया, इसलिए शाही परिवार के गंदे रहस्य को कोई उजागर नहीं कर सका। जब राजकुमारी को सच्चाई समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो वहां पहुंची, उसने देखा कि ड्रैगन ने अपने पंजे से उसके पिता को घायल कर दिया था और अगले ही पल अपने नुकीले पंजे से उसके पिता के सीने को बेध दिया। ड्रैगन के जाने के बाद राजकुमारी तुरंत अपने पिता की हालत देखने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन के लौटने से पहले राजकुमारी जल्दी से उसी रस्सी के सहारे बाहर निकली जिससे उसका पिता अंदर आया था और बड़ी मुश्किल से गुफा से बाहर निकलने में सफल हुई। लेकिन राजकुमारी को राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। बिना बलि के ड्रैगन तुरंत पागल होकर इधर उधर आग बरसाने लगा। अगले ही पल पहाड़ के नीचे बने महल तक आग पहुंचने वाली थी। ड्रैगन के गुस्से को शांत करने के लिए शाही परिवार ने राजकुमारी की छोटी बहन को पकड़ लिया और उसे बलि के रूप में ड्रैगन के घोंसले में धकेल दिया। अपनी नन्ही बहन को बचाने के लिए राजकुमारी को फिर से उसी गुफा में लौटना पड़ा, लेकिन सिर्फ इंसानी ताकत से ड्रैगन का सामना करना नामुमकिन था। इसलिए राजकुमारी ने ड्रैगन के खिलाफ जाल बिछाना शुरू किया। जब सब तैयार हो गया तो जाल अचानक सक्रिय हुआ और जोरदार धमाका हुआ। आवाज सुनकर ड्रैगन तुरंत घोंसले से बाहर निकला और आवाज की दिशा में उड़ गया। उसी मौके का फायदा उठाकर पास में छिपी राजकुमारी ने जल्दी से अपनी बहन को सुरक्षित छिपा गया। जब ड्रैगन वापस लौटा, राजकुमारी पहले से ही तलवार थामे तैयार खड़ी थी। अगले ही पल आग के दर्पणों ने सारी लपटें पलटकर ड्रैगन पर ही वापस फेंक दी। मरणासन्न ड्रैगन को देखते हुए राजकुमारी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। जो खून की गंध वो राजा की समझ रहा था, वो दरअसल एओनिया के शाही परिवार की साजिश थी। फिर भी राजकुमारी ड्रैगन को मारकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वे दोनों ही शाही परिवार के शिकार थे। इसलिए उसने पानी से बहुत सा शहद निकालकर ड्रैगन के घावों का इलाज किया और सफलतापूर्वक ड्रैगन को अपना संरक्षक बना लिया। इसके बाद एक इंसान और एक ड्रैगन शान से शाही महल पहुंचे और उन मासूम लड़कियों का बदला लेने का फैसला किया जो अन्यायपूर्ण तरीके से मारी गई थी। ये भयानक दृश्य देखकर शाही परिवार के सदस्य डर के मारे भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन की एक दहाड़ के साथ सभी शाही सदस्य उसकी आग में जलकर राख हो गए। फिर पूरे षड्यंत्र और गंदगी से भरे महल को भी आग में पूरी तरह जला दिया गया। मत भूलो, जैक परी कथा की राजकुमारी है और यहाँ वो तेज ड्रैगन की सवार भी हो सकती है।